तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वैष्णो एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने साइंस का केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 किया था और आज हम साइंस का केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो अगर आप भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम इसमें एनसीईआरटी, स्पीडी और लूसेंट से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाते हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। जितना क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ोगे तो 100% आप 95 से लेकर 100% तक आप साइंस में सही कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि आप लोग ज़रूर जुड़िए। अगर आपको साइंस में 100 में 100 क्वेश्चन लाना है NTPC, रेलवे, RPF या ALP टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, तो आप हमारे डेली साइंस के प्रैक्टिस से जुड़िए दोस्तों। मैं दावा करता हूँ कि आप साइंस में टॉप स्कोर करोगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है हीलियम को छोड़कर सभी अकीरिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो आपको बताना है कि हीलियम को छोड़कर सभी जो अकीरिय गैसें होती हैं वो किस ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हीलियम को छोड़कर सभी अकीरिय गैसें होती हैं जो वो P ब्लॉक की तत्व होती हैं। P ब्लॉक की तत्व होती हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका B। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको बताना है कि आप पीरियाडिक टेबल में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्या परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। इसका रीज़न होता है जब बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षकों की संख्या घटती है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इसलिए उसका आकार भी बढ़ता है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या आकार में परिवर्तन होता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया है कि आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, कक्षक की संख्या बढ़ती है और कक्षक की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार बढ़ता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। क्वेश्चन 56 है अकीरिय गैसों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि कितनी अकीरिय गैसें पाई जाती हैं। तो अकीरिय गैसों की संख्या आवर्त सारणी में कुल मिला के 6 होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन है अकीरिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको पता है कि अकीरिय गैसें का कक्षक जो होता है कोष्टक वो पूर्ण होता है और इनमें संयोजकता 0 होती है, क्योंकि इनका कक्षक पूर्ण होता है इसलिए ये ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये 0। अगला क्वेश्चन है किस अकीरिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में करते हैं। तो विद्युत बल्ब बनाने में हम जिस अकीरिय गैस को प्रयोग करते हैं उसका नाम है आर्गन, क्योंकि आपको भी पता है कि विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ये। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बताना है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है धातुओं और धातुओं को दोस्तों, धातुओं और अधातुओं को। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन 61 किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये क्या होती है, ये समान होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन है। तो आपको बताना है कौन सा हाइड्रोजन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आप जल्दी
कमेंट में बताइए कि कौन सा हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्लोरीन जो गैस होती है ये गैस है और ये हाइड्रोजन ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन क्या है। तो आप फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई कि जो ठोस अवस्था में पाया जाता है वो हाइड्रोजन कौन सा है। तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है आयोडीन जो कि एक ठोस होती है और चमकीली धातु भी है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो आप लोग बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, रेडान गैस होती है जो अक्रिय है और वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। तो क्वेश्चन 65 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो दोस्तों ये गैस पाई जाती है आर्गन। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है आर्गन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी से और बताइए कि आर्गन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आर्गन की खोज साइंटिस्ट रैमजे ने की थी। आर्गन की खोज रैमजे जी ने की थी। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है 67 सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। तो दोस्तों ये बनाता है आपका सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है वह है जेनान। वह है क्या है जेनान। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के उपचार के लिए काम आता है। तो आप लोग कमेंट करिए कि कैंसर के उपचार में कौन सी अक्रिय गैस प्रयोग की जाती है। तो आप लोगों को नहीं पता दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, कैंसर के उपचार के लिए रेडान गैस प्रयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। क्वेश्चन 69 आपको बताना है आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आर्गन का द्रव्यमान होता है 40-40। आर्गन का द्रव्यमान होता है 40-40। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 70 है हीलियम के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है इसलिए उसका कोष्टक पूर्ण होता है, वही बाह्य इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ये। तो ये टोटल क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं ये आपके बार बार रेलवे के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने एनटीपीसी एग्ज़ाम से उठाया है और एएलपी टेक्नीशियन से उठाया था। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। ऐसे हम अब किसी दिन फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट, किसी दिन बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने फ़िलहाल 3 दिनों में केमिस्ट्री का 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ में पूछे गए थे।